Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Bacillus cereus. So in my previous lecture we were discussing about Bacillus anthracis जिसमें हमने देखा था कि Bacillus की दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ज़्यादातर मेडिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं। उनमें से एक Bacillus anthracis है और दूसरी Bacillus cereus है। अब उसी लेक्चर में वी एम्फिसाइज्ड ऑन Bacillus anthracis कि Bacillus anthracis किस तरह एंथ्राक्स की कंडीशन काज करते हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट पैथोजेनिसिटी, वी डिस्कस्ड अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस बैसिलस सीरियस. अब चूंकि बैसिलस सीरियस भी बैसिलस की ही एक स्पीशी है, तो बैसिलस सीरियस भी ग्राम पॉजिटिव है, रॉड शेप है, एंडोस्पोरिक बैक्टीरियम है, विच मीन्स दैट कि बैसिलस सीरियस भी बैसिलस की दूसरी स्पीशीज़ की तरह स्पोर्स बनाते हैं. सेकेंडली बैसिलस सीरियस एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है, जबकि हम जानते हैं कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, विच मीन्स कि बैसिलस एंथ्रेसिस के पास कैप्सूल मौजूद है. ऑन द वाइस वर्सा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैसिलस सीरियस, तो बैसिलस सीरियस के पास कैप्सूल नहीं है. अब जो बैसिलस सीरियस है ये मोटाइल है, जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है. इसके साथ साथ जो बैसिलस सीरियस है ये गैस्ट्रोएंटराइटिस की कंडीशन काज करता है, और यू कैन से डैट कि बैसिलस सीरियस जो है वो फूड पॉइजनिंग काज करता है ह्यूमंस में. जबकि अगर आप बात करते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस की, तो बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्राक्स की कंडीशन काज करता है. इसके साथ साथ बैसिलस सीरियस के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है विच इज़ नोन एज फॉस्फोलिपेज सी एंजाइम. अब ये जो फॉस्फोलिपेज सी एंजाइम है ये बैसिलस एंथ्रेसिस में मौजूद नहीं होता. बैसिलस सीरियस के पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जिन टॉक्सिन्स को यूज़ करके बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग काज कर सकता है. उनमें से एक एमेटिक टॉक्सिन है, दूसरा टॉक्सिन डायरियल टॉक्सिन है, और इवन बैसिलस सीरियस के पास हीमोलाइसिन प्रोटीन्स भी होती हैं. ये हीमोलाइसिन प्रोटीन्स इस बैसिलस सीरियस को हेल्प करती हैं टू काज द हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज. अब हेमोलिसिस क्या होती है? आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को हम हेमोलिसिस कहते हैं. अब फर्दर अगर हम बात करते हैं कि बैसिलस सीरियस अंडर द माइक्रोस्कोप क्या अपीयरेंस रखता है, तो अंडर द माइक्रोस्कोप बैसिलस सीरियस रॉड लाइक शॉर्ट चेन्स बनाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, तो ये दोनों रॉड्स आपस में अटैच होकर एक शॉर्ट चेन बनाते हैं. तो बैसिलस सीरियस के केस में आपको शॉर्ट चेन्स मिलती हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस की, तो बैसिलस एंथ्रेसिस के केस में आपको शॉर्ट चेन्स नहीं मिलती, आपको स्ट्रिंग ऑफ पिरल्स मिलते हैं इन केस ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस. और बैसिलस सीरियस के केस में आपको इस तरह की शॉर्ट चेन्स मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स. फर्दर अगर हम देखते हैं कि बैसिलस सीरियस किस तरह फूड पॉइजनिंग काज करता है ह्यूमंस में, तो रिमेंबर वन थिंग कि बैसिलस सीरियस की डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं, डिफरेंट सीरोवार्स हैं. अब जो बैसिलस सीरियस की डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं उनमें से कुछ सीरोटाइप्स ऐसी हैं जो कि एमेटिक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं, कुछ सीरोटाइप्स ऐसी हैं जो कि डायरियल टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं. अब फॉर एग्जांपल कि ये एक ह्यूमन है और ये इस ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस ह्यूमन ने फूड को इनटेक किया है, और जब इस ह्यूमन ने फूड को इनटेक किया है तो उस फूड के साथ इसने बैसिलस सीरियस की उस सीरोटाइप को या उस सीरोवार को इनटेक कर लिया है जो कि डायरियल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है. तो क्या होगा कि फूड के साथ बैसिलस सीरियस इस ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, इसके स्टमक में जाएगा, स्टमक से होता हुआ बैसिलस सीरियस फूड के साथ इंटेस्टाइन में जाएगा. अब अगर हम इंटेस्टाइन को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं तो इंटेस्टाइन में जब बैसिलस सीरियस पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में बैसिलस सीरियस जाके डायरियल टॉक्सिन को सिक्रीट करता है. जब बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन में डायरियल टॉक्सिन को सिक्रीट किया है तो इस डायरियल टॉक्सिन ने इंटेस्टाइन को टारगेट करना है. जब इसने इंटेस्टाइन को टारगेट करना है उसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है. जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से डायरिया हो जाता है. तो इस तरह ये बैक्टीरिया डायरियल टॉक्सिन को यूज़ करके डायरिया काज कर सकता है. अब ये तो हमने उस सीरोवार की बात की है जिसके पास डायरियल टॉक्सिन्स हैं. अगर हम इसकी रिमेनिंग सीरोटाइप्स की या सीरोवार्स की बात करते हैं जिनके पास
डायरियल टॉक्सिन नहीं होंगे तो अमेटिक टॉक्सिन्स होंगे। वो सीरोटाइप्स क्या करती हैं, वो फूड में प्री फॉर्म्ड वे में टॉक्सिन फूड में बना देती हैं। तो आप फूड से उनके टॉक्सिन्स को इनटेक करते हैं। अब इस केस में बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर नहीं होता, फूड के साथ आपने टॉक्सिन्स को इनटेक किया है। वो टॉक्सिन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और उन टॉक्सिन्स को आप अमेटिक टॉक्सिन्स कहते हैं। अमेटिक टॉक्सिन भी बैसिलस सीरियस की कुछ सीरोवार्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में जाके प्रोड्यूस नहीं होते अमेटिक टॉक्सिन। आप प्री फॉर्म्ड वे में फूड के साथ उन टॉक्सिन्स को इनटेक करते हैं। वो टॉक्सिन्स बने बनाए आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये अमेटिक टॉक्सिन एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन्हेंस होती है तो उससे आपकी बॉडी में वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। तो इस तरह जिन बैसिलस सीरियस की सीरोवार्स के पास डायरियल टॉक्सिन्स हैं, इस डायरियल टॉक्सिन्स को यूज़ करके वो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। और कुछ बैसिलस सीरियस की सीरोवार्स के पास अमेटिक टॉक्सिन्स होते हैं। ये अमेटिक टॉक्सिन्स बने बनाए आपकी बॉडी में जाते हैं, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, आपको वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से अगेन इट विल कम अंडर फूड पॉइजनिंग। अब ये तो हमने बात कर ली कि बैसिलस सीरियस की वजह से किस तरह फूड पॉइजनिंग होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि डायरियल टॉक्सिन में और अमेटिक टॉक्सिन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरियल टॉक्सिन की। जो डायरियल टॉक्सिन्स हैं, डायरियल टॉक्सिन्स हीट लेबाइल टॉक्सिन्स हैं, विच मीन्स दैट कि डायरियल टॉक्सिन हीट सेंसिटिव हैं। इसके साथ साथ जो डायरियल टॉक्सिन्स हैं वो जाके सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन में। जैसे हमें पता है कि अगर आप फूड को इंटेक करते हैं, फूड के साथ अगर आप बैक्टीरिया को भी इंटेक कर लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाके वो बैक्टीरिया डायरियल टॉक्सिन को सिक्रीट करता है। तो ये जो टॉक्सिन है ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से इनका इंक्यूबेशन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, विच इज़ 8 to 16 आवर्स, क्योंकि बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में जाना है, जाके इंटेस्टाइन में इन टॉक्सिन्स को सिक्रीट करना है, फिर इन टॉक्सिन्स ने एक्शन दिखाना है, फूड पॉइजनिंग खास करनी है। तो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, विच इज़ 8 to 16 आवर्स। इंक्यूबेशन टाइम मीन्स कि जब आप फूड को इंटेक करते हैं तो फूड को इंटेक करने से लेके 8 to 16 आवर्स के इन बिटवीन आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अगर वो फूड पॉइजनिंग डायरियल टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है। जो डायरियल टॉक्सिन्स हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होती है तो डायरिया हो जाता है। और रियरली डायरियल टॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग खास करते हैं उसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है और एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं। डायरियल टॉक्सिन की वजह से जो इलनेस होती है, जो फूड पॉइजनिंग होती है, वो सेल्फ लिमिटिंग है, उसकी ड्यूरेशन होती है और वो ड्यूरेशन 12 to 24 आवर्स है। इसके बाद ये फूड पॉइजनिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये सेल्फ लिमिटिंग फूड पॉइजनिंग काज करता है ये डायरियल टॉक्सिन। डायरियल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाली जो सीरोवार्स हैं उनको यूजुअली आप गेट करते हैं मीट से, मीट प्रोडक्ट से, मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, वेजिटेबल से, सॉसेस से। तो ये सोर्सेज हैं बेसिकली उन सीरोवार्स की जिन्होंने आपकी बॉडी में जाना है, इंटेस्टाइन में जाना है और इंटेस्टाइन में जाके इस डायरियल टॉक्सिन को सिक्रीट करना है। जो डायरियल टॉक्सिन है इसका मोड ऑफ एक्शन क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के टॉक्सिन्स के इक्वल होता है। जैसे कि क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के टॉक्सिन्स जिस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, उसी मोड ऑफ एक्शन को डायरियल टॉक्सिन भी फॉलो करते हैं। डायरियल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाली बैसिलस सीरियस की वो सीरोटाइप्स जो डायरियल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं, उनमें वी हैव सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 6, 8, 9, 10 एंड 12। तो ये तो हमने बात कर ली डायरियल टॉक्सिन की। अब अगर हम बात करते हैं अमेटिक टॉक्सिन्स की, तो अमेटिक टॉक्सिन्स हीट स्टेबाइल है, विच मीन्स कि अमेटिक टॉक्सिन हीट सेंसिटिव नहीं है अनलाइक डायरियल टॉक्सिन्स। जो अमेटिक टॉक्सिन्स हैं
ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट नहीं होते, इनको आप प्री फॉर्म्ड में, मतलब बना बनाया फूड के साथ इन टॉक्सिन्स को डायरेक्टली इनटेक करते हैं। अब चूंकि ये टॉक्सिन्स प्री फॉर्म्ड वे में आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये जाते ही फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो अमेटिक टॉक्सिन है, इसका इंक्यूबेशन टाइम डायरियल टॉक्सिन के इंक्यूबेशन टाइम से कम है। अमेटिक टॉक्सिन का इंक्यूबेशन टाइम 1 to 6 आवर्स है, जबकि जो डायरियल टॉक्सिन है इसका इंक्यूबेशन टाइम 8 to 16 आवर्स है। जस्ट बिकॉज कि डायरियल टॉक्सिन के बैक्टीरिया ने पहले आपकी बॉडी में जाना है, जाके उस बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन में इन टॉक्सिन्स को सिक्रीट करना है, तो जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अमेटिक टॉक्सिन तो बने बनाए आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, और इसलिए इसका इंक्यूबेशन टाइम 1 to 6 आवर्स है, विच इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डायरियल टॉक्सिन्स। अमेटिक टॉक्सिन की केस में एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। जब एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होती है तो नोसिया, वॉमिटिंग की कंडीशन बेसिकली क्रिएट हो जाती है, और सम टाइम फीवर भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर होता है। ज़्यादातर वॉमिटिंग होती है इन केस ऑफ अमेटिक टॉक्सिन। अमेटिक टॉक्सिन भी जो फूड पॉइजनिंग काज करता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। मींस अमेटिक टॉक्सिन की वजह से भी जो फूड पॉइजनिंग होगी वो भी सेल्फ लिमिटिंग है, वो भी 6 to 24 आवर्स के बाद वो फूड पॉइजनिंग ख़त्म हो जाती है। अमेटिक टॉक्सिन्स को यूजली आप राइस के थ्रू गेट कर सकते हैं। अगर आप चावल खाते हैं तो राइस में अगर अमेटिक टॉक्सिन्स हैं और अगर आपने उन्हें इनटेक कर लिया है तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अमेटिक टॉक्सिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो इंटेरोटॉक्सिन के इक्वल होता है। जैसे कि इंटेरोटॉक्सिन जिस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, उसी मोड ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करके ये अमेटिक टॉक्सिन भी हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। अब अमेटिक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने वाली बैसिलस सीरियस की वो सीरोटाइप्स, सीरोवार्स जो अमेटिक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं, वो अमेटिक टॉक्सिन फूड से आपकी बॉडी में जाता है। उन सीरोटाइप्स में वी हैव सीरोटाइप 1, 3 and 5। तो ये वो सीरोटाइप्स हैं बैसिलस सीरियस की जो कि अमेटिक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो इधर तो हमने डिफरेंस देख लिया डायरियल टॉक्सिन का और अमेटिक टॉक्सिन का। अगर हम बात करते हैं कि हमने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है कि जो फूड पॉइजनिंग हुई है आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ बैसिलस सीरियस और नॉट, तो सबसे पहले आप इसकी कल्चरिंग कर सकते हैं। कल्चरिंग के लिए यू हैव टू यूज़ मीडिया, तो इवन आप न्यूट्रेंट एगर भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रेंट एगर पे जो बैसिलस सीरियस है इसकी कॉलोनीज रफ एंड ड्राई होती हैं, जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस की जो कॉलोनीज हैं न्यूट्रेंट एगर पे वो मेड्यूसा लाइक है, वो म्यूकॉइड हैं और वो शाइनी हैं। जबकि जो बैसिलस सीरियस की जो कॉलोनीज हैं वो शाइनी नहीं होती, वो ड्राई और रफ होती हैं, और वो मेड्यूसा हेड लाइक भी नहीं होती अनलाइक बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस सीरियस के केस में आपको रफ एंड ड्राई कॉलोनीज मिलती हैं न्यूट्रेंट एगर पे। इसके साथ साथ आप ब्लड एगर पे भी इसको ग्रो करके देख सकते हैं। ब्लड एगर पे आपको बैसिलस सीरियस के केस में बीटा हिमोलिसिस मिलती है, जबकि बैसिलस एंथ्रेसिस के केस में आपको हिमोलिसिस नहीं मिलती। बैसिलस सीरियस के केस में जो सिलेक्टिव एगर होता है वो सिलेक्टिव एगर MYPA एगर है, जो कि 2-3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें वी हैव मैनिटोल, वी हैव यॉक, वी हैव पॉलीमिक्सन एंड वी हैव फिनोल रेड। तो हम इन 4 चीज़ों को यूज़ करते हैं इस मीडिया में टू मेक इट सेलेक्टिव फॉर बैसिलस सीरियस, जिसमें एक मैनिटोल है, देन वी हैव यॉक, पॉलीमिक्सन, और हम इंडिकेटर के तौर पे हम फिनोल रेड को भी इस मीडिया में ऐड करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो बैसिलस सीरियस है इसकी कॉलोनीज आपको कुछ इस तरह की मिलती हैं, आपको इस तरह की रफ एंड ड्राई कॉलोनीज मिलती हैं। तो एक मरतबा आपने कल्चरिंग कर ली, उसके बाद आप इसकी माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में चूंकि बैसिलस सीरियस भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो आप ग्राम स्टेनिंग कर लें। ग्राम स्टेनिंग में आपको रोड्स नज़र आएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, और वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट चेन्स होंगे, जबकि बैसिलस एंथ्रेसिस के केस में आपको स्ट्रिंग ऑफ पिरल्स नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो बैसिलस सीरियस है, चूँकि ये मोटाइल बैक्टीरिया है, तो आप फ्लैजेला स्टेनिंग भी कर सकते हैं। जब आप फ्लैजेला स्टेनिंग करेंगे तो फ्लैजेला स्टेनिंग में
आपको इस तरह के बैक्टीरिया नज़र आएंगे जिनके आपको फ्लैजेला भी नज़र आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्दर इस केस में हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं। हम कैटालेस टेस्ट करते हैं तो कैटालेस टेस्ट बैसिलस सीरियस के लिए और बैसिलस एंथ्रेसिस दोनों के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम मैनिटोल फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं तो बैसिलस सीरियस मैनिटोल फर्मेंटेशन टेस्ट नेगेटिव है, जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो मैनिटोल फर्मेंटेशन टेस्ट पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर हम मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट करते हैं तो बैसिलस सीरियस मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव है, जबकि बैसिलस एंथ्रेसिस मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट नेगेटिव है। फर्दर हम लिटमस मिल्क टेस्ट कर सकते हैं। जो बैसिलस सीरियस है वो लिटमस मिल्क टेस्ट पॉजिटिव है, जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है बैसिलस एंथ्रेसिस लिटमस मिल्क टेस्ट नेगेटिव होता है। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि जो बैसिलस सीरियस है वो मोटाइल बैक्टीरिया है, जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। तो इन बेसिस पे आप बैसिलस सीरियस को और बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इन टेस्ट को यूज़ करके हम बैसिलस सीरियस को और बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इन दी एंड यू हैव टू परफॉर्म द पीसीआर, क्योंकि पीसीआर ही एक रिलायबल मेथड है, एक रिलायबल मोलेकुलर टेक्निक है जो कि ये बता सकती है एग्जैक्टली कि आइदर इट इज़ बैसिलस सीरियस और नॉट। तो यू हैव टू परफॉर्म द पीसीआर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमने बैसिलस सीरियस को डायग्नोज कैसे करना है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो चूँकि बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग काज करता है ह्यूमंस में, तो एज इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन इस केस में रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग होती है बैसिलस सीरियस की वजह से, तो उस केस में अगर आपको वॉमिटिंग है तो आप वॉमिटिंग को स्टॉप ना करें, और अगर आपको डायरिया है तो आप डायरिया को भी स्टॉप ना करें, क्योंकि डायरिया या वॉमिटिंग आपकी बॉडी से बैसिलस सीरियस के जो स्पोर्स हैं उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो आपकी बॉडी में बैसिलस सीरियस के टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन कम रह जाती है। बैसिलस सीरियस की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन इस केस में आपको वीकनेस हो सकती है। तो वीकनेस के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आपको फूड पॉइजनिंग हो आप इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी ले सकते हैं, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, आप मिनरल्स ले सकते हैं। लेकिन इस केस में एज इट इज़ कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं की जाती। वो इसलिए क्योंकि बैसिलस सीरियस के अगेंस्ट तो आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग हो रही है टॉक्सिन्स की वजह से, तो टॉक्सिन्स के अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। वो एंटीबायोटिक बैसिलस सीरियस को तो किल कर सकती है लेकिन इसके टॉक्सिन्स को किल नहीं कर सकती। तो बैसिलस सीरियस सेल्फ लिमिटिंग फूड पॉइजनिंग काज करता है, जिसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो फूड पॉइजनिंग सही हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल, जिसमें हमने देखा कि बैसिलस सीरियस क्या है, बैसिलस सीरियस किस तरह फूड पॉइजनिंग काज करता है, डायरियल टॉक्सिन में और एमेटिक टॉक्सिन में क्या डिफरेंस है, हम बैसिलस सीरियस को किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, और बैसिलस सीरियस के केस में जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें सूटेबल ट्रीटमेंट क्या है। दैट्स ऑल।